बाप ने तहकीकाती सहाफत में खूब नाम कमाया। नाम इतना बड़ा हो गया कि बहुत से लोगों के लिए खतरा बन गया। आखिर उसे पाकिस्तान से बाहर जाने पर मजबूर किया गया। फिर एक अफ्रीकी मुल्क में उसके सर में गोली मारकर उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उसके छोटे छोटे बच्चों और बूढ़ी माँ पर क्या गुजरी होगी, ये दर्द उन घर वालों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता जिन पर ये वाकया गुजरा। होना तो ये चाहिए था कि बाप के कत्ल के बाद बच्चे चुप होकर बैठ जाते, लेकिन उस शख्स की बेटी ने अपने वालिद के मिशन को जारी रखने का फैसला किया और सहाफत के मैदान में कूद पड़ी। ये कहानी है शहीद अरशद शरीफ और उनकी बेटी अलीजा अरशद की, जिसने अपने बाप के मिशन को उसी इदारे से शुरू किया है जहाँ से उसके बाप ने छोड़ा था। शहीद अरशद शरीफ पाकिस्तानी सहाफत का एक बड़ा नाम थे। उन्होंने जिंदगी में कई दहाइयां सच की तलाश में गुजारी। वो पाकिस्तान के अलावा बरतानिया में भी सहाफती खिदमात सरअंजाम देते रहे। कई टीवी चैनल्स में आला इंतजामी ओहदों समेत बहुत से टीवी चैनल्स की लॉन्चिंग में भी उन्होंने अहम किरदार अदा किया। उन्हें असल शोहरत ARY के प्लेटफॉर्म से पावर प्ले शो के नाम से मिली। अरशद शरीफ ने ये प्रोग्राम 2014 में शुरू किया था। 8 साल तक ये प्रोग्राम कामयाबी से चलता रहा। इसमें करप्शन के कई केसेस पर आवाज उठाई गई, कई स्कैंडल्स ब्रेक किए गए। अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत तब्दील हुई तो पाकिस्तानी सहाफत भी 2 धड़ों में तकसीम होती हुई नजर आई। एक वो सहाफी थे जो PDM के बयानिए के साथ खड़े नजर आए, कुछ सहाफी तहरीक इंसाफ के हामी बन गए। इन्हीं में अरशद शरीफ का भी शुमार होने लगा। हुकूमत तब्दील होने के कुछ अरसा तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन अगस्त के महीने के बाद अरशद शरीफ पर जिंदगी बदलने लगी। उनके प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल ने एक बयान दिया। इस बयान के बाद शहबाज गिल पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने फौज के अफसरों को बगावत के लिए उकसाया है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। अरशद शरीफ उस प्रोग्राम के एंकर थे, वो भी जेरे अताब आए। उनका चैनल भी पाबंदियों का शिकार हुआ। हर तरफ से प्रेशर बढ़ता जा रहा था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अरशद शरीफ के खिलाफ पर्चे कटते चले जा रहे थे। आखिरकार अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। वो दुबई में जाकर रहने लगे। इसी दौरान उनका प्रोग्राम बंद कर दिया गया, लेकिन वो यूट्यूब से अपनी सहाफती जिम्मेदारियां अदा करते रहे। उन्हें दुबई में भी टिकने नहीं दिया गया। उनका बोरिया बिस्तर गोल कर दिया गया। इमरजेंसी की हालत में उनके पास किसी मुल्क का वीजा नहीं था। पाकिस्तान वो आ नहीं सकते थे। ऐसे में उन्हें कीनिया जाने का मशवरा मिला। वहाँ एयरपोर्ट पर ही उन्हें वीजा मिल सकता था, जिसे ऑन अराइवल वीजा कहते हैं। अरशद शरीफ कीनिया मुंतकिल हो गए, जहाँ वो 2 पाकिस्तानी भाइयों की मेजबानी में रहने लगे। 24 अक्टूबर 2022 की रात को वो अपने मेजबान के साथ डिनर करके वापस फार्म हाउस पर जा रहे थे कि रास्ते में ही उनके सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। उनका कत्ल कीनिया की पुलिस के हाथों हुआ। पुलिस एहलकारों ने नैरोबी के करीब उन्हें सर में गोली मारकर कत्ल किया। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने कहा कि शनाख्त में गलती की वजह से अरशद शरीफ पुलिस की फायरिंग का निशाना बने, लेकिन बाद में पुलिस के बयानात में तुजाद ने कई सवालात को जन्म दे दिया। ये बात भी सामने आई कि कीनिया की पुलिस किराए के कातिल के तौर पर मशहूर है और उनको पैसे देकर किसी को भी कत्ल करवाया जा सकता है। अरशद शरीफ को अजनबी देश की पुलिस ने क्यों कत्ल किया और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे? उनको कत्ल करवाने में किन लोगों का हाथ था? ऐसे बहुत से सवालात अब भी ऐसे हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल सके। अब बात करते हैं अरशद शरीफ की इज़्दवाजी जिंदगी की। अरशद शरीफ ने 2 शादियां कर रखी थी। उनकी छोटी अहलिया जवेरिया सदीक भी सहाफी हैं और मुख्तलिफ कौमी और बैनुल अक़वामी अदारों के साथ वाबस्ता रही हैं। उनकी बड़ी अहलिया का नाम समिया अरशद है और उनमें से उनके 4 बच्चे थे। इन 4 में से 2 बच्चे बालिग हैं जिनकी उम्रें 18 साल से ज्यादा हैं। इन्हीं में एक अलीजा अरशद भी हैं जिन्होंने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया। अलीजा ने सहाफत के लिए उसी इदारे का इंतखाब किया जहाँ उसका बाप काम करता था। अलीजा इस्लामाबाद से ARY न्यूज के लिए रिपोर्टिंग किया करेंगी। अलीजा को पहली असाइनमेंट आमों की नुमाइश के हवाले से दी गई है। उन्होंने ये जिम्मेदारी बड़े एहसन तरीके से सरअंजाम दी और जो लोग रिपोर्टिंग या सहाफत को समझते हैं वो उनके कॉन्फिडेंस को मजीद दाद भी दे रहे हैं। पहली ही रिपोर्ट में उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह जाहिर हो रहा था और इस बात का इशारा दे रहा था कि ये लड़की भी आगे चलकर सहाफत में एक बड़ा नाम कमाने वाली है। अलीजा अरशद को स्क्रीन पर देखकर पाकिस्तानियों को एक बार फिर शहीद अरशद शरीफ की याद सताने लगी।
بہت سے سوشل میڈیا صارفین نے علیزہ ارشد کی خوب پذیرائی کی اور ان کے سنہرے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ہماری دعائیں بھی علیزہ ارشد کے ساتھ ہیں کہ وہ بھی اپنے والد کی طرح صحافت میں خوب نام کمائیں اور غریبوں کی ایک توانا آواز بن کر سامنے ابھریں۔ ڈیلی پاکستان بطور صحافتی ادارہ ارشد شریف کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹی کو اس فیلڈ میں ویلکم کرتا ہے۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو پاکستان کے سب سے بڑے ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک ڈیلی پاکستان سے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔ اللہ حافظ۔